इसी प्रकार हमारे शास्त्र में कहते हैं एक चंद्र तमहंती न तो तारा गणई रखी। संस्कृत में कहते हैं देखो हजारों जो ताराएं जो है अंधकार के जो है दूर नहीं कर सकते, किंतु एक चंद्रमा उदित होकर के अंधकार को दूर कर देते हैं और सारी तरफ क्या कर देते हैं, उजाला कर देते हैं, शीतल कर देते हैं। चंद्रमा शीतलालोके। ठीक उसी प्रकार देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, नाम सुना? किसका नाम सुना? भक्ति सिद्धांत शिला सरस्वती प्रभुपाद। वो अभी बहुत सुंदर मूर्ति रखा ऊपर भी, उस कमरे में देखो, बहुत सुंदर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की देखो, उनकी तो हजारों अगणित में शिष्य भी थे। देखो एक शिष्य, जब भी अनेक उनके शिष्य हैं, एक शिष्य अमेरिका में गए हैं, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। देखो सारा विश्व के कैसे कृष्ण प्रेम में डूब है। आज देखो विदेश में जितने भी लोग आए हैं, उनकी विशेष अवदान माना जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शिष्य उसी की कहा जाता है गुरु के आदेश जो पालन करते हैं, गुरु के विचार को, गुरु के आचार को स्वयं आचरण करके जगत में प्रचार करते हैं। महाप्रभु ने कहा कि मेरा आदेश है सभी लोग मेरे नाम जगत में प्रचार करो। पृथ्वी नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा एक दिन पृथ्वी में घर घर में जन जन में सब लोग मेरे नाम लेकर के कीर्तन करेंगे। कौन सा कीर्तन करेंगे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भविष्यवाणी कर दिया। ये 400 साल के अंदर, कितने साल? 400 साल के अंदर सारे विश्व के लोग महाप्रभु के नाम लेकर के सब कीर्तन करेंगे, उद्दंड होकर कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। ये कलियुग के महामंत्र का क्या? कलियुग के क्या महामंत्र? ये हरे कृष्ण महामंत्र। इस महामंत्र के जितने आप जोर से कीर्तन करोगे उतना तुम्हारे अपना कल्याण भी होगा और दूसरे की भी कल्याण। जपत हरि नामानि उच्च स्वरी, जो उच्च स्वर से जोर जोर स्वर से नाम करते हैं अपने कल्याण भी होता है और दूसरे की भी कल्याण। कैसे? नाम शब्द ब्रह्म, ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन। ये ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन शब्द ब्रह्म सारी तरफ फैल जाता है और सभी के पाप को पहले क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। महाप्रभु ने क्या कहा? चेतो दर्पण मार्जनम अब महादाभग निर्वापनम श्रेया कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम मुदी वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम सर्वात्म समर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। नाम संकीर्तन ये नाम संकीर्तन जितने उच्च से जोर जोर से करोगे उतना ही तुम्हारे मंगल होगा, दूसरे की मंगल होगा। इसलिए क्या करना चाहिए? नाम करना। घर में सभी को नाम है, ये नाम करने से पाप दूर हो जाए। और देखो एक सदगुरु भी मिल जाए, उस सदगुरु के कृपा से सब कुछ तुम्हारे हो जाए। देखो ये तो अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत चले गए थे मन में रहने के लिए, फिर मन में रहना नहीं है। तो देखो हमारे गुरु के गुरुदेव क्या करते थे? फिर कहीं भी रहो भजन करो बस।
भजन करना चाहिए कि नहीं चाहिए? मठ में रह करके भजन नहीं किया कोई फायदा नहीं, और घर में रह करके भजन करे वो शिवा में बैठे ना, घर में रह करके भजन, उनके घर में कितने बार जाता था, आजकल वो बुलाते नहीं है। अरे मुझे जो बुलाते मैं उड़ करके चले जाता हूँ। इनके घर में जब मथुरा से आते थे, दिल्ली आता था, उनके घर में मैंने ब्रेकफास्ट करता था, ये जबरदस्ती करके उनके घर में ले जाता था, बहुत प्यार करते थे। ये देखो अलीगांव और दूसरी क्या गढ़ी, ये सब गांव में मैं ही पहले आया था। ये शिवा ने सब घर घर में लेकर के जाते, बोले 2 मिनट महाराज, 2 मिनट थोड़ा पैर रख दो बस, और दोपहर से लेकर के शाम तक घुमाने है कि नहीं? सब घर अरे क्यों? महाप्रभु के आदेश है। ये बहुत प्रेमिक है, शिवा हमारे बहुत प्रेमिक है, सबकी भगवान के सेवा में लगा जबरदस्ती करके, बस तुम्हारे घर में गुरुदेव के ले चलो। क्योंकि देखो गुरु वैष्णव जिस घर में जाते हैं ना, वो घर क्या हो जाता है? वृंदावन बन जाता है। हमारे भक्तिमोहन ठाकुर कहते हैं जिस घर में भगवान की सेवा होती है वो घर क्या बन जाता है? वृंदावन धाम की है। इसे कहते हैं यदि नदी है भजना देखी गृहते गोलोक भायं, चरण सिंधु देखिया गंगा सुखना सीमा पायं, ओ सूत एक संत महात्मा भजन करता था, भजन करते करते जो सिद्धि प्राप्त करता है, देखो उसके लाने के लिए, वैकुंठ ले जाने के लिए स्वयं विष्णुदूत उनके लिए विमान लेकर के आ गए। विमान समझ लो, यहाँ पर बैठ करके जाना, विमान लेकर के आ गए। संत महात्मा उस विमान पर बैठा, विष्णुदूत कहने लगे कि हम आपको वैकुंठ ले जाता हूं। संत महात्मा कहने लगे नहीं, मुझे नरक के तरफ ले करके जाओ। कहां था? नरक। नरक समझते हो? नरक में कौन रहता है? जो पापी लोग, जो पाप करता है ना, उनके नरक में डाल दिया। किंतु संत महात्मा कहने लगे विष्णुदूत को, जब मैं नरक की तरफ जाता हूं, जाना चाहता हूं, नरक कैसे है मैं देखना चाहता हूं। है? देखो विष्णुदूत ने क्या कि उस विमान को नरक की तरफ लेकर के चलने लगे। संत महात्मा बैठे रहे विमान में। देखो आश्चर्य की बात, वो नरक के द्वार के जाने के पहले सारे दरवाजा अपने आप खोल
है? नरक के सारे दरवाजा क्या हो गया? और खोलेंगे साथ ही साथ सारे पापी लोग सब चतुर्भुज धारण करके, कितने? 4 भुजाएं धारण करके है? सब वैकुंठ को चल गए। जमदूत देख करके आश्चर्य हुए, ये कैसे हुई? जब महाराज के जाकर के कहने लगे, महाराज केवल एक संत महात्मा जब आने लगे हैं, उनके शरीर के हवा से, शरीर में हवा क्या है? गंध से देखो नरक के दरवाजा अपने आप खोल गया और सारे पापी लोग 4 भुजाएं चतुर्भुज नारायण की भांति रूप धारण करके सब वैकुंठ की तरफ है। ये प्राण की कथा है। तो तात्पर्य क्या है भाई? कई संत महात्मा कहीं भी चले गए, क्यों? उनके भजन के एक प्रभाव रहा था। उसके भजन के प्रभाव से देखो सब पाप नष्ट हो जाता है और पापी सिद्ध से धारण करके वैकुंठ में चले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए संत महात्मा कहीं भी जाते हैं तो सब काम को क्या कर देते? उद्धार कर देते हैं। फिर देखो गंगा में जाकर के स्नान करते हैं ना, कौन कौन गंगा स्नान किया? कहाँ स्नान किया? हाथ उठाओ, raise your hand and put your bath in the Ganges। देखो गंगा स्नान करने से पाप नष्ट हो जाता है। गंगा स्नान करने से क्या हो जाता है? पाप नष्ट, सारे पाप नष्ट है। किंतु देखो शुद्ध वैष्णव भक्त के दर्शन से क्या हो जाता है? पाप नष्ट। गंगा जाने के लिए पैसा लगते कि नहीं है? पैदल चले जाओ, अलीगांव से पैदल उधर चले जाओगे क्या? हरिद्वार जाते हो? कैसे जाते हो? पैदल पैदल। दिल्ली में जोगना है, किंतु गंगा स्नान कहा रखा? गंगा जाने के लिए पैसे खर्च करो। कि देखो संत महात्मा के दर्शन से ही क्या हो जाता है? पाप नष्ट। इसलिए कहते देखो गंगा स्नान अपेक्षा श्रेष्ठ कौन सा है? वैष्णव दर्शन करना, शुद्ध वैष्णव दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा। गंगार वर्ष हुईले पश्चात पावन। जब तक गंगा में हरिद्वार में जाना पड़ता है, हरिद्वार में जाकर के गंगा स्नान करो तब पाप जाएगा गुरु का। आज वो भी गंगा स्नान करके फिर क्या करते हैं? पाप करते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, तथा हस्ती स्नानवत, हाथी है ना, हाथी भी गंगा में स्नान करते रहते हैं, डुबकी लगाते हैं, सूर से लेकर के पानी को चारी तरफ डालते रहते हैं। किंतु देखो वो हाथी जो है ऊपर आकर के क्या करते हैं? सारी मिट्टी को लेकर के सूर से मिट्टी को लेते हैं करके सारे शरीर को तात्पर्य क्या? लोग तो गंगा में जाकर हरिद्वार में स्नान आदि करते हैं, किंतु फिर पाप करते हैं। किंतु देखो वैष्णव के दर्शन करें, साधु के दर्शन करें, हरिनाम करें, इससे सारे पाप नष्ट और उनकी हृदय में कभी पाप वृत्ति भी है। नाम और वैष्णव के महिमा शास्त्र में देखो एक ब्राह्मण थे, उसके नाम था क्या? अजामिल। क्या नाम था? अजामिल के नाम सुना कि नहीं? कौन कौन सुना अजामिल के नाम? सारे तो भागवत सुना कि नहीं? 6वां स्कंद में अजामिल के कथा श्री सुखदेव गोस्वामी पाद सुना है। महाराज परीक्षित सुना, क्योंकि परीक्षित महाराज कहने लगे जीव इस संसार में पाप करता है और फिर नरक में जाते हैं, फिर नरक से बाहर आ जाते हैं, फिर पाप करता है। तो इसको आना जाना ही होता है। जैसे लोग चोरी करता है, चोरी करने के बाद पुलिस के पकड़ लेते हैं, उसके जेल में डाल देते हैं, 2-1 साल जेल में रहे और फिर जेल से बाहर आ जाते हैं, फिर वो क्या करता है? फिर चोरी करता है। तो चोरी करने की वृत्ति उसके नष्ट नहीं होता,
ठीक उसी प्रकार इस संसार के जीव पाप करता रहता है और फिर नरक में जाते हैं और फिर बाहर आता है, फिर पाप करते। तो परीक्षित महाराज ये ये पूछा, बोले ये बताओ उसके पाप वृत्ति कैसे नष्ट हो जाए? जैसे गर्मी के समय बांस के झाड़ देखा ना, बांस है इधर, बांस देखा नहीं आप लोगों ने? बोलो देखा हो? देखा नहीं? बांस के गर्मी के समय बांस सूख जाता है, उसमें आग लगा दो सब दिखाई पड़ता है। और फिर वर्षा होने की क्या होता है, फिर किंतु देखो वो बांस के जो जड़ जो है उसे उखाड़ करके फेंक दिया जाए और कभी वो आएगा। ठीक उसी प्रकार जीव के जो पाप करने की वृत्ति जो है उसके जो उखाड़ करके फेंक दिया जाए, जीव कभी पाप नहीं करेगा और कभी नरक में नहीं जाएगा। ऐसे के उपाय है, कहते हैं हरिनाम के द्वारा। हरिनाम करने से ठीक हरिनाम करो, देखो पाप की वृत्ति तक भी जगेगा, पाप करने की इच्छा भी नहीं है, पाप करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। जो हरिनाम करते हैं ना उनके हृदय में कभी पाप वृत्ति नहीं है, वो पाप करता ही नहीं है। अजामिल पाप किया बहुत, गोहत्या कर दिया, वो कर दिया, बहुत प्रकार के पाप किया, किंतु देखो अंतिम में अपने बेटा के क्या नाम रखा याद है? नारायण। बोलो नारायण। और मृत्यु के समय अपने बेटा के नाम लेकर के पुकारा है। देखो उसके रक्षा के लिए संत विष्णुदूत आ गए और उधर से जमदूत आ गए उसको ले जाने के लिए, और जमदूत और विष्णुदूत दोनों भिड़ गए। जमदूत बोले ये अजामिल तो पापी है, ये पापी को ले जाना है कहाँ? नरक में। और विष्णुदूत बोले नहीं, इससे सारे पाप नष्ट हो गए। कब? जब अपने बेटा के नाम लेकर के पुकारा। देखो हम अपने बेटा के क्या नाम रखते हैं? आपके बेटा के क्या नाम है? अक्कू, डक्कू, बक्कू, चक्कू, रिंटू, बिंटू, सीटू, डीटू लगते कि नहीं है? चिटू, चिट्टू न के चीटू है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। बिटू, हाँ। बेटा के क्या नाम रखो? बोलो गोविंद नाम। क्या नाम रखो? श्याम सुंदर, मदन मोहन, कृष्ण, तरुण कृष्ण। कहाँ गया? कितना सुंदर नाम है। जो कृष्ण सदा सर्वदा तरुण हो गए। तरुण समझते कि नहीं? तरुण क्या है? हिष्ट पुष्ट किशोर हो गए। किशोर कृष्ण की देखो अजामिल अपने बेटा के नाम रखा नारायण, और देखो उसी उसके नामाभास हो गया और अंत में श्री के नाम की महिमा जगह। भागवत में जो कुछ भी कथा किया सब सार क्या है? नाम हरिनाम, नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन के द्वारा श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुई और नाम संकीर्तन के द्वारा श्रीमद् भागवत समापन। हरिनाम संकीर्तन। इस कलियुग में कुछ करना नहीं है। इस कलियुग में क्या करो? हरिनाम थोड़ा करो। जिनका कहते महाराज इतना समय नहीं है। अच्छा समय है आपके पास? दोस्त तुम करके भाग जाए। कहाँ जा रही? हाँ अभी घर जाना है ना, 2:30 बज गया है, मुझे सारे पता है क्या अभी महाराज घर जाना है कि नहीं है? अभी भोजन भी करना है, सबको भोजन कराएंगे। हमारे तरुण कृष्ण जी बहुत उदार है, इसके पिताजी परिवार के बहुत उदार है। देखो भगवान जिसके धन दिया ना, वो धन को क्या करना चाहिए? अब तो भगवान की सेवा है। एक काना कौड़ी आपके पास जाएगा, आप जब जाओगे क्या चीज लेकर के जाओगे? कुछ नहीं है। एक
ना एक राजा था, बहुत कंजूस था। आया थे कैसे, मुट्ठी बन के आया तू, हाथ पसार के जाएगा। कंचन काया मन मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले ले रे कई कृष्ण का प्यारा, आवाज लगाओ। इस कथा को संक्षिप्त में बता देता हूँ। वो राजा बहुत कंजूस था, कोई संत महात्मा के साथ मिलते हैं, उसके बाद समय ही नहीं था। एक दिन नारद ऋषि देखो घूमते घूमते उनके पास आ गई। राजा के पास मिलना चाहते, राजा कहने के बाद मेरे पास समय नहीं है। कुछ लोग होते हैं संत महात्मा के साथ मिलना नहीं चाहते, सोचते हैं संत महात्मा के पास जाते संत महात्मा के पैसा देना पड़ेगा, दक्षिणा देना पड़ेगा। अरे संत महात्मा क्या बोले, क्या मैं दक्षिणा दूंगा? किंतु राजा बोले हमारे पास समय ही नहीं है। और नारद ऋषि बोले अरे 2 मिनट केवल मेरे पास बैठा, मैं तुमसे कुछ बोलो। बोले नहीं नहीं महाराज मेरे पास समय नहीं। तो देखो नारद ऋषि ने क्या कि रानी के पास गए। माताएं जो होते हैं बहुत सरल स्वभाव होते हैं और कोमल स्वभाव होते हैं। देखो इधर पर कथा सुनने के लिए कितने लोग आए हैं, माताएं ज्यादा है कि नहीं है? 2-4 जो है पिता लोग आए हैं, वो भी गिन करके देखो। कलियुग में हमारे शास्त्र में कथा कहा दिया, मैं नहीं कहा। व्यासदेव ने लिखा है कलियुग में स्त्रियों की जाए अधिक भक्ति होगी, ये बात ये शास्त्र में लिखा है। कलियुग में किसके अधिक भक्ति है? स्वाभाविक रूप में देखो आप लोग सब परिणाम करें कि नहीं करो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो नारद ऋषि ने क्या की, रानी के पास चले। रानी के पास जब गए बोले महारानी एक बात सुना, ये देखो मैं अभी जो है मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ। बोले क्या बात है? बोले देखो काल महाराज मर जाएंगे है, और महाराज जब मर जाएंगे उनकी वो बहुत दान पुण्य किया, इसलिए वो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। ऐसी बात सुनते ही रानी रो पड़ी, और संग साथ ही साथ महारानी ने महाराजा को क्या दिया? समाचार दे दिया कि महाराज जल्दी आइए। महाराज आ गए, नारद से ही सुनाया, देखो महाराज आप काल मर जाएंगे, आपने तो बहुत दान पुण्य किया ना, और इसके लिए कहाँ जाएंगे आप? स्वर्ग में। किंतु मैं स्वर्ग में देखा आपके लिए सारे व्यवस्था सब कुछ है, बिस्तरा भी है, अच्छा सुंदर बिछोना है, सब कुछ है। किंतु वहां पर एक मच्छरदानी भी है। मच्छरदानी लगाते हो आप लोग? गुड नाइट लगा देते, ऑल आउट कर देते। देखो आपके मच्छरदानी है और उसमें थोड़ा सा एक छेद है, उसको रिपेयर करें, सिलाई कराएं। इसलिए महाराज जब आप शरीर छोड़ दोगे तो 2 वस्तु ले जाना है, थोड़ी सा धागा समझे, और एक छोटा सा सुई। महाराज बोले कैसे कोई जब मर जाते कोई लेकर के जाते? क्या लेकर के जाओगे आप बताओ? कुछ लेकर के जाओगे? अब तुम्हारे साथ कौन जाएगा? पूछ लो। परिणाम तो आपके पास है, जिसके पास नहीं है वो नहीं जाएगा। अच्छा जाएंगे? कोई नहीं जाएगा, तू अकेला है। आप अकेले आए हैं, अकेले को जाना पड़ेगा, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। बात करिए सब, कोई ले जाता है देखा आपने? वहां तब नाम ऋषि कहने लगे देखो जब आप कुछ ही लेकर नहीं जा सकते हैं तो इतनी क्यों व्यस्त है? क्या चीज लेकर के आए थे आप? अब बताओ। कुछ लेकर के नहीं, मैं कहता आप लेकर के आए थे।
क्या लेकर के आए थे? देखो अपने हाथ देखो तो, हाथ में क्या लिखा है? रेखा है कि नहीं है? कर्म की रेखा है। ये किसने बनाया है? ठाकुर जी बना दी? नहीं, ठाकुर जी नहीं बना। ठाकुर जी बनाते सबके एक कर, भगवान का तो मैं सबके प्रति एक कृपा करता हूँ। तुम्हारे माँ ने बना, जब आप छोटे थे ना, जन्म लिया ना, तो तुम्हारे माँ ने क्या कि एक चाकू ले लिया और हाथ के ऊपर ऐसे रेखा बना, किसने बनाया? तो ये रेखा कैसी होगी? देखो सब अलग अलग है कि नहीं है? अपने अपने कर्म के लिए। ये कर्म अपने अपने कर्म किसने किया? आपने किया है। ये कर्मफल जब भोग हो जाएगा, आप तो टाटा टाटा भाई भाई सब बैठे रहेंगे। आप कुछ तो लेकर के नहीं है और कुछ लेकर के भी नहीं जाओगे, और जो लेकर के आए हैं उसको ही भोगना पड़ता है। किंतु देखो हमारे महाप्रभु ने क्या कहा? जितना महाप्रभु क्या बोला? अरे हाथ दो हाथ में ताली बजा करके हरिनाम करो। देखो सारे कर्मफल तो भोगना नहीं पड़ेगा। क्या करोगे तब? बोलो हाथ में ताली दो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बोलो राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे, बोलो राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे जय जय श्री राधे, राधे राधे बोलो राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे बोलो राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे जय 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 श्री राधे, जय राधे देखो हम लोग भारतवर्ष में जन्म लिया, और ये अलीगंज, अली क्या है? सखी, सखी के गांव है। राधा जी की सखी की गांव है कि नहीं है? देखो यहाँ पर जो जन्म लेकर भजन नहीं करता वो दुर्भागा मान। देखो ये विदेश में सब लड़कियां आ रही है, ये सब ब्रह्मचारी है। कितना दूर कहाँ? ब्राजील। आप अनुमान लगा सकते हैं, बिल्कुल पृथ्वी के दूसरी छोर पर। कितने घंटा लगता है इसके पूछो? केवल सीधी प्लेन चले विदाउट स्टॉप कम से कम 20 घंटा लगते हैं। हम तो जाते रहते, केवल सीधी प्लेन भी चले 20 घंटा प्लेन में बैठना पड़ता है। कितने दूर से आए और कितने पैसा खर्च करना पड़ता है जो पूछो। लाखों रुपया खर्च करके तब हमारे देश में आते। वो भी वीजा मिलता है एक दिन, क्या बोले 1 महीने की वीजा मिलता है, वो भी मिलता नहीं है। क्यों आते हैं हमारे भारतवर्ष में? वृंदावन में क्यों आते हैं? नहीं, आप लोग ब्रजवासी है ना, सखी के गांव है ना, देखो सखी के गांव देखने के लिए आप लोग
भाव दर्शन करने बोले ब्रजवासी कैसे कीर्तन, जैसे माता जी कैसे सुंदर कीर्तन किया, नाचना शुरू किया। देखो ये लोग सब रिकॉर्ड कर रहे हैं और अपने देश में जाकर के सबको दिखाएंगे, भक्तों को दिखाएंगे, है कि नहीं? इनको लिए एक ताली दे दो, जोर से दे दो। आप लोग कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, ये लोग दिखाते हैं। देखो ब्रजवासी लोग कैसे है दिखाते हैं। मैं तो इनके घर में जाता हूँ, मंदिर में वहाँ पर जाता हूँ, देखता हूँ। ये लोग रोते हैं। अब तो काल से इनके रोना शुरू हो जाएगा, आज से शुरू हो जाएगा, कल चले जाएंगे, कल परसों चले जाएंगे। अभी धीरे धीरे सब जाते जाएंगे। केवल नवद्वीप परिक्रमा के लिए लोग आएंगे, नवद्वीप परिक्रमा हो गया और फिर दीदार आ गए, भागवत सप्ताह भी हो गया। अभी ये लोग सब जा रहे हैं। वो तो रो रही है, कहाँ रसिया से आई, इंग्लैंड से आई है, हॉलैंड से आई है, आज कहाँ कहाँ से, ब्राजील, इंग्लैंड, अमेरिका, या अमेरिका से आ गया। देखो अमेरिका से इतने दूर दूर से लोग आते हैं, हर एक नहीं ब्रज की महिमा देखने के लिए, ब्रज की भावना को देखने, और उसके यही वो भी चाहते हैं ऐसे थोड़ा सा हमारे हृदय में ऐसे भावना है। आज किंतु जो लोग ब्रज में जन्म लेकर के भजन नहीं करता है, फिर भगवान से कौन सा, इसलिए कहीं भी किसी प्रकार से भारतवर्ष में जन्म है वो महान भगवान माना जाता है। भागवत में लिखा है, भारत भूमि पे जन्म हई जार जन्म सार्थक करी करो। भारतवर्ष में जन्म लेना इतनी सहज नहीं, बहुत अनेक अनेक जन्म की पुण्य होने पर है तब भारतवर्ष में जन्म है। इसलिए आप लोग सौभाग्यवान है कि नहीं है, भारतवर्ष में जन्म है। और भारतवर्ष में जन्म भगवान इसलिए दे दिया, या अति सहज रूप में साधु संग मिल जाता है। इन लोगों ने इसमें साधु कहाँ मिले, क्या क्या चीज खाते हैं, क्या क्या चीज करते हैं, देखो। और यहाँ पर आकर के देखते रहते, ये लोग रोते रहते, हाय हाय मैंने कौन सा ऐसे कर्म किया जिसके फलस्वरूप विदेश में जन्म। यदि भारतवर्ष में जन्म होते, कभी सहज में आप लोग नवद्वीप जब गए, कौन कौन नवद्वीप गए थे, कितने पैसे लगते? ज्यादा से ज्यादा 200 रुपया, 500 रुपया टिकट लगते थे, इतना। अच्छा 2000 रुपया, ट्रेन में जाते 5000 रुपया है। और इन लोग के पूछो है कितना पैसा खर्च करके आए। आज इनको देख करके मेरा हृदय द्रवित होता है, कितने कष्ट करके है। बेचारा क्या बोले, मिर्च नहीं खाते है। और इधर जो कुछ भी बनता है सब में बेटी का भक्त लोग खाते नहीं, केवल फलहार करके रहते बस है। आज इनको देखो है, इन लोग की भी एक वैराग है, कठोर वैराग। बिहार के लोग कैसे भजन करते हैं, उस भजन को देखने के लिए और उस भजन की थोड़ा सा अनुभव करने के लिए आते हैं, अब कुछ नहीं है। जैसे आप लोग हरिनाम कर रहे हो ना, वो देख करके कहेंगे देखो हम ब्रज में गए, कहाँ गए, आली गांव है, आली मोहे लागे वृंदावनी को। कीर्तन ध्यान करते कि नहीं, घर घर तुलसी है। आपके घर में तुलसी है कि नहीं है? इसके घर में तुलसी है, हाथ उठाई, दो हाथ उठाई, बोलो वृंदावन बिहारी है। आप लोग तुलसी आरती करते हो है, तुलसी में जल देते, पानी देते हैं ना है। उनके घर में तुलसी है ही, तो देखो इतने ठंडी है, कहाँ गई, साइबेरिया में जाता हूँ, आप विश्वास में उसको पूछो है, -50 डिग्री, बिल्कुल बर्फ, ऐसे देश में रहता है। मैं उसके देश में जाता हूँ, मैं ट्रेन से उतरा है,
उतर करके वहां पर नीचे बैठे, एक पानी के दे दिया, बटल दे दिया, वहां पर रखा। मैं 5-7 मिनट बैठे और फिर ऐसे देखा तो पानी नहीं निकल नहीं रहा। देखो ठंडे में क्या हो गया, बिल्कुल ऐसे देश में लोग रहते हैं और ऐसे देश से लोग हमारे भारतवर्ष में आते हैं आप लोग की महिमा केवल देखने के लिए है। देखो है, इसे मैं इसलिए कहा ये आप लोग बहुत सौभाग्यवान है। आप लोग के देखने के लिए ये लोग आ रहे हैं, ब्रजवासी है ना है। आप लोग सब क्या है, ब्रजवास को देखने के लिए और उनकी भाव इसलिए ब्रज में जन्म लेकर के भजन करना चाहिए, और जो भजन नहीं करता है तो बेकार हो जाता है। बड़े भाग से मानव तनु पावा पूरा दुर्लभ ये मनुष्य शरीर ऐसे नहीं मिल गया। कितने लाख जन्म के बाद 84 लाख, कितने 84 लाख जन्म के बाद ये मनुष्य शरीर भगवान ने मनुष्य शरीर किसने दिया, ये हरि भजन करने के लिए और कुछ नहीं है। खाना पीना और जो कुछ भी है ये तो आपने मिलेगा है। कौन भोजन नहीं करता है बताओ है। मैं अभी आ रहा था, देखा रास्ते में एक व्यक्ति इतने शराब पी लिया मुर्दा के भर्ती पड़ा हुआ है। मैं तो सोचा था वो मरा हुआ है, बोले मरा हुआ नहीं, बीच बीच में पैर को ऐसे हिला रहा है, ऐसे बिल्कुल जो है रास्ते के किनारा में है पड़ा हुआ है। तो मनुष्य जन्म के फायदा क्या हुई बताओ है। ये कहता है देखो सभी पूजन करो नाम। इसी जन्म में आप कहाँ जाओगे, भगवान भगवत में चले जाओगे है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुझे अभी अच्छी लगा यहाँ पर जो आप लोग के सबके ललाट पर क्या है, तिलक दिखाई है, अच्छा लगा है। ये ललाट क्या है, हरि मंदिर का भगवान यहाँ पर विराजमान है। इसलिए आप लोग के देख करके बहुत अच्छा लगा। इसलिए देखो आप लोग के देख करके ये लोग भी देखो तिलक लगाए कि नहीं लगाए है। देखो सब जो आप लोग जो करते हो ना सब देख करके ये लोग भी करना शुरू करते हैं। इसलिए तो ये लोग आते हैं। जब ब्रजवासी लोग क्या करते हैं, हम शास्त्र में तो लिखा है, लिखने से कुछ नहीं होता है। आज देखो एक छोटा सा कथा सुना देता। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज विदेश में प्रचार और जब ये दिल्ली एयरपोर्ट में जब उनके साथ कुछ विदेशी भक्त थे हैं, देखो आश्चर्य, प्लेन से उतरते ही नीचे हैं, प्लेन में चढ़ेगा आपको, कौन प्लेन में चढ़ देगा ना, जब नीचे उतरते हो पैर रख के धरती पर देखो ये सारे गोरे लोग वो प्लेन में भर्ती और नीचे उतर करके केवल दिल्ली एयरपोर्ट में और सभी सष्टांग ऐसे प्रणाम करने लगे हैं। हमें तो प्रणाम करने में लज्जा लगता है, शर्म आते है कि नहीं, बोले कैसे करें महाराज। किंतु देखो सारे गोरे लोग क्या स्त्री और पुरुष उनके साथ जितने विदेशी लोग थे प्लेन से नीचे उतर करके प्रणाम कर, साष्टांग प्रणाम कर, बिल्कुल ऐसे एयरपोर्ट के बड़े बड़े ऑफिसर सब देखने लगे साहब लोग क्या कर रहे हैं। तब उसमें वो इंटरव्यू लिया, टीवी में इंटरव्यू ले रहे, इंटरव्यू कहने देखो हम ये भारतवर्ष की महिमा सुनी, ये भारतवर्ष की एक धूल कण की यदि सिर पर लगा दिया जाए वो जीव गुप्त होकर के कहाँ चले जाते हैं, भगवत धाम में चले जाते हैं। हमारे श्रीमद् भागवत में वर्णन है इसे, मैं नहीं करूँ, भागवत में वर्णन है ये भारतवर्ष में जन्म, भारतवर्ष के धूली कण भी कोई सिर पर धारण करे तो साक्षात। देखो उस सारे विदेशी लोग
है, ऐसे प्रणाम करो, क्योंकि उनमें श्रद्धा है। हम तो लज्जा से हम करते भाई, कहाँ प्रणाम करें, नहीं करें, कहीं हमारे शरीर में धूल न लग जाए, कपड़ा गंदा न हो जाए, है। क्योंकि देखो ये लोग किस श्रद्धा, केवल सुनने से नहीं, आज संत महात्मा ये देख करके कितने लोग प्रसन्न हुए हैं। आप लोग के जो देखा ना, ये सब चल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और इंटरनेट में सब जा रहे हैं, अभी है लाइव चल रहा है। देखो इधर के लोग कैसे आले गए, लोग कैसे भजन करते हैं, माताएं कैसे सुंदर कीर्तन आदि करते हैं, नाचते हैं। आप लोग नाचते हैं कि नाचते हैं? जैसे वो माता जी आपने नृत्य किया कि नहीं? हाँ, एक थोड़ा कीर्तन कर दो, फिर प्रसाद की बात बोलो, आली मोहे लागे। कौन गाएगा? अरे मैं नहीं गाता, आप गाओ। है मैं सुना दूं। जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, रसिका मुकुट मणि, जय गोपी जय। चलो जय राधे, ताली बजाओ।
राधे जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे बोलो राधे 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 राधा नाचे कृष्ण
Só um fone.